प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे दुर्ग, अल्फाबेटिकली चल रहे हैं। आज अपन देखेंगे एच अल्फाबेट पे हनुमानगढ़। ठीक है, हनुमानगढ़ का जो दुर्ग है अपने वो भटनेर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। हनुमानगढ़ दुर्ग अपन देखेंगे, भटनेर का दुर्ग। ठीक है, भटनेर। अब सबसे पहले तो माइक्रो के रूप में इसको अपन देख लेते हैं। ठीक है ना, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। फिर जब पूरा पढ़ लेते हैं तब वापस माइक्रो पे अपन आएंगे। भूपत है ना, जो अपन भाटी वंश के शासक अपन देखेंगे, यदुवंशी शासक भूपत द्वारा इसका निर्माण कराया गया। ठीक है, 285 ईस्वी के अंदर। और ये राजस्थान का प्राचीनतम दुर्ग है। ठीक है, प्राचीनतम। सबसे पहले एक माइक्रो और जोड़ लो इसमें, प्राचीनतम। ठीक है, प्राचीनतम दुर्ग है ये। ठीक है, मिट्टी से निर्मित प्राचीनतम है और मिट्टी से निर्मित है ये। ठीक है, राजा भूपत यदुवंशी शासक द्वारा निर्माण कराया 225 में। केकैया जो था ना, केकैया जो था, इसका वास्तु का अर्थ था केकैया। ठीक है, तैमूर जो अपन देखते हैं एक आक्रमणकारी हुआ, तुर्क आक्रमणकारी तैमूरलंग, तुजू के तैमूरी उसकी किताब है। उसमें इसने भारत का सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग बताया है, भटनेर के दुर्ग को। तो क्वेश्चन आता है ये तैमूर की आत्मकथा, तुजू के तैमूरी 1398 भारत पर आक्रमण किया उसने, है ना। तो 1398 में भी देखो सबसे इंपॉर्टेंट दुर्ग उसने बताया भारत का। तो सोचो कि ये क्या दुर्ग रहा होगा, भटनेर का दुर्ग। ठीक है, तुजू के तैमूरी के अंदर। फिर यहाँ पे सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं, इसलिए इसको उत्तर भड़कीवार कहते हैं। सर्वाधिक आक्रमण हुए हनुमानगढ़ की आप लोकेशन देखो तो उत्तर से जितने भी आक्रमण हुए हैं तो सबसे पहले इसी पे होते थे। तो इसको उत्तर भड़कीवाड़ या उत्तरी सीमा का पहरी बोला जाता है। ठीक है, फिर व्यापारी इधर से आते थे, आक्रमणकारी भी आते थे और व्यापारी भी इधर से आते थे। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं व्यापारी, जैसे मैं आपको बताऊं अपन ये जैसे देखे हैं भाई, ये थोड़ा सा एक बार अनुपात में नहीं बना, एक बार देख लो, ये पाकिस्तान, ठीक है, ये अफगानिस्तान इधर है ना, ये इधर ईरान आ गया। तो इधर जैसे अपन देखते हैं ये ऊपर काबुल है, नीचे कंधार है। ठीक है, ये मुल्तान इधर अपने सिंध के अंदर है, ये इधर इस्लामाबाद है, ये लाहौर है, ये लाहौर है, ये इस्लामाबाद है, ये मुल्तान है, ये काबुल है, ये कंधार है, नीचे कंधार है, ऊपर काबुल है। ठीक है ना, तो इधर काबुल कंधार, इधर अपने फिर मुल्तान, इधर सिंध होते हुए इधर राजस्थान में आते थे। ये व्यापारिक रूट था एक। ठीक है ना, व्यापारिक रूट इधर मैं ऐसे रेड में बना देता हूँ। ये व्यापारिक रूट था, इधर काबुल, इधर कंधार। ठीक है ना, फिर इधर ये ऐसे ऐसे मुल्तान, ये मुल्तान आ गया सिंध में, इधर से होते हुए सिंध से होते हुए अपने फिर आगरा दिल्ली, मथुरा आगरा दिल्ली होते दिल्ली व्यापारी जाते थे। मुल्तानी व्यापारी, मुल्तानी वही मुल्तानी मिट्टी। तो व्यापारिक मार्ग अपने इधर हनुमानगढ़ से होके ये गुजरता था। तो आक्रमणकारी भी आते थे, जैसे तुजू के तैमूरी में बताया ऐसे, और व्यापारी भी आते थे। और आक्रमणकारी में जैसे अपन देखते हैं कि सब देखते हैं अपन कि 1001 के अंदर, ठीक है, महमूद गजनवी का आक्रमण भी इधर से हुआ। ठीक है, ऐसे 17 बार रेड करी महमूद गजनवी ने, वो इधर से। ठीक है, फिर अपन देखेंगे कि 1527 के अंदर जो जेतसी जो थे, राव जेतसी अपने बीकानेर शासक, उन्होंने अधिकार कर लिया। फिर 1534 में देखेंगे अपन, 1534 में तो ये हुमायूं आया। बलबन का एक सेनापति है शेर खां, जिसकी यहाँ पे मजार है, बलबन के सेनापति शेर खां की मजार है यहाँ पे। ठीक है, हुमायूं का भाई था कामरान। 1534 में इसने यहाँ पे अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया था। कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये सब हुमायूं के भाई थे, बाबर के पुत्र थे। बाबर के अपन 4 पुत्र थे, हुमायूं, अस्करी, कामरान, हिंदाल। तो ये कामरान ने इस पर अधिकार कर लिया था। फिर देखते हैं अपन अकबर के समय जो राय सिंह बीकानेरी का जो विद्रोही पुत्र था, दलपत सिंह बीकानेरी, तो वो अकबर के अधीन था, उसने स्वीकार करी। राय सिंह बीकानेरी ने भी स्वीकार कर ली। और फिर अपन देखते हैं 1805 में अपने गंगानगर के शासक, है ना, मतलब सूरत सिंह, और ये समझ लो बीकानेर के शासक, गंगानगर तो डिस्ट्रिक्ट बाद में आएगा 1994 के अंदर। गंगानगर, हनुमानगढ़, पहले ये सारे बीकानेर का हिस्सा थे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में नाम पढ़ाया था। तो 1994 के अंदर आपने 2 सवाल के लिए पढ़े, तो उसमें बताया था मैंने, हनुमानगढ़ से कटकर बना आपने क्या, गंगानगर, 1994 के अंदर ऐसे। हनुमानगढ़ जिला था, है ना, हनुमानगढ़ जिला बना था 1994 के अंदर। हनुमानगढ़ इसमें लिख लो 1994, अपने हनुमानगढ़ ही पढ़ रहे। 1994 के अंदर ये 31वां जिला बना था, 31st। ठीक है ना, गंगानगर से काट के। अपन देखते हैं धौलपुर 87। ठीक है, फिर 94 के अंदर आपने हनुमानगढ़, सॉरी 1987 के अंदर धौलपुर, 91 के अंदर 3 दौसा, 12 और अपने राजसमंद, 94 में हनुमानगढ़ और 1997 में करौली, ये नए जिले बने थे। और 2008 के अंदर अपने प्रतापगढ़। ठीक है, तो 94 में बनाई है। ठीक है ना, ऐसे। तो ये मैंने ये व्यापारिक बार मैंने आपको बताया, समझ गए आप। थोड़ा सा इसको डिटेल में एक बार थोड़ा देख लें चीजों को। ठीक है, भूपति ये तो माइक्रो है। देखो प्रकार किस तरह का,
प्रकार किस तरह का है? ये ध्यानवन दुर्ग है, ध्यानवन। और ध्यानवन दुर्ग कौन सा होता है? मरुस्थल में जो स्थित है। तो प्रकार अब याद हो ही गए, ठीक है ना। कौन से 9 प्रकार मेन आ गए, तो 4 तो मेन थे। अवध में पर्वत, ऐसे औदक, वैसे वन, जैसे ध्यानवन, पर्वत गिरिदुर्ग हो गया। औदक कौन सा? जो जल से गिरा हुआ। ध्यानवन जो मरुस्थल है, ठीक है, यूं। और फिर ए से एरन, फिर पारिक पारदी सैन्य सहायक। अब तो रट गई चीजें आपको। जिला किस जिले में ये है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर। हनुमानगढ़ जिला कब बना? 1994 में, गंगानगर से काट के 31वां जिला था, ठीक है। ऐसे अपन को ध्यान में रखना। नदी किस नदी पे है? ये घग्गर अकरा नदी, ठीक है ना। घग्गर अकरा नदी के किनारे पर है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कालीबंगा जो सभ्यता देखी है, वो भी कालीबंगा पीलीबंगा हनुमानगढ़ में ही है, घग्गर अकरा नदी के किनारे। निर्माता कौन है? भूपत, यदुवंशी शासक जो भूपत अपन ने माइक्रो में देखा। निर्माण वर्ष 285 ईस्वी। प्राचीनतम, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, ये आएगा अपन जो अभी पेज नंबर 3, 4, 5 छोड़े हुए ना, उनमें फैक्ट आएगा। राजस्थान का प्राचीनतम दुर्ग कौन सा है? राजस्थान का प्राचीनतम दुर्ग कौन सा? अपने भटनेर हनुमानगढ़। निर्माण कब? 285। किसने? राजा भूपत के द्वारा। निर्माण सामग्री किस तरह का दुर्ग है? मिट्टी का दुर्ग है। 2 दुर्ग बहुत फेमस है मिट्टी के, सबसे प्राचीन और सबसे नवीन। सबसे प्राचीन भटनेर हनुमानगढ़, सबसे नवीन लोहागढ़ अपने भरतपुर। तो बाहरी जो प्राचीर है उसकी, वो किसकी है? अपने मिट्टी की बनी। तो पहले तो पानी की खाई, सुजान गंगा, मिट्टी की प्राचीर, और फिर मेन दीवार। वास्तुकार कौन है? केकैया, जो अपन ने अभी ऐसी माइक्रो के अंदर देखा। उपनाम क्या क्या है? राजस्थान का उत्तरी प्रवेश द्वार, लोकेशन देखो भाई कहाँ स्थित है, अपना आप पता लग जाएगा मैप पे। राजस्थान की उत्तरी सीमा का पहरी, इसलिए इसको बोलते हैं उत्तर भड़ किवाड़। किवाड़ी भैरी, किवाड़ी पहरी होता है जो रक्षा करता है, किवाड़ मतलब दरवाजा, और भड़ मतलब सबसे पहले जहां पे आके दुश्मन भिड़ेगा। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए हैं, इसलिए इसको अपन उत्तर भड़ किवाड़ बोलते हैं, ठीक है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी पे हुए हैं, दुर्ग पे। क्वेश्चन आता है सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा है? अपने भटनेर हनुमानगढ़। 285 भूपत बाटी के कही। कोई एक फैक्ट आ जाए तो सारे बोला करो, रिवीजन किया करो। राजस्थान पर मध्य एशिया से होने वाले आक्रमण इसी ओर से हुए हैं। जैसे अपन ने देखा गजनवी का 1001, तैमूर का 1398, ऐसे। फिर सामरिक महत्व क्या था? सामरिक महत्व कि दिल्ली मुल्तान व्यापारिक मार्ग पर स्थित, मैंने बताया था, नक्शा बनाया था उसमें, काबुल कंधार, देन फिर अपने मुल्तान से होते हुए मुल्तान, फिर मुल्तान से हनुमानगढ़, और फिर होते आगरा दिल्ली। मध्य एशिया मतलब मध्य एशिया व काबुल। मध्य एशिया का मतलब क्या है? सेंट्रल एशिया। तो बताइए ना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, वो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है, CIS है ना, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ये वही है CIS, ठीक है। यूं राष्ट्रमंडल देश जो है, राष्ट्रकुल नहीं, राष्ट्रमंडल। राष्ट्रकुल तो कौन से है? राष्ट्रकुल देश, राष्ट्रकुल वो जो पहले अपने अपने रशिया के पार्ट थे, ये अपने राष्ट्रमंडल, ठीक है। कॉमनवेल्थ, ये कॉमनवेल्थ गेम्स, CIS, राष्ट्रकुल, ठीक है। राष्ट्रकुल, राष्ट्रमंडल। राष्ट्रकुल में अपन बोलते हैं संयुक्त संघ, USSR के जो पार्ट थे, राष्ट्रकुल, ये राष्ट्रमंडल, ठीक है। सेंट्रल एशियन देश कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान जो कैस्पियन सागर के किनारे हैं, वो है सेंट्रल एशिया के। वह काबुल के व्यापारी मुल्तान अपने पाकिस्तान सिंध प्रांत में से भटनेर होकर दिल्ली व आगरा जाते थे, तो इसका व्यापारिक महत्व है। एटलस में देखो, सब बताया। एटलस में देखो, मैंने बताया थी अपने वो सार्थक एटलस तो मैंने आप दे रखी, साथ में अपने को वो जो ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस है उसके अंदर और देखो। फिर जैसे महमूद गजनवी मैंने लिखाया था, 1001 के अंदर भटनेर पर आक्रमण किया, उस माइक्रो के अंदर गजनवी वर्ड लिख लेना। हिंदू व मुस्लिम महिलाओं द्वारा यहाँ जोहर किया गया, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जहाँ सिर्फ अपन देखते हैं, ये एक एग्जाम्पल है, इसमें एकमात्र एग्जाम्पल है जिसमें अपन मुस्लिम महिलाओं द्वारा जोहर का उदाहरण मिलता है। बाकी में तो हिंदू ही है, और यह हिंदू और मुस्लिम द्वारा, ठीक है ना। कौन सा? भटनेर हनुमानगढ़, याद रखना है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना। वह कौन सा दुर्ग है जहाँ पे हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया? भटनेर हनुमानगढ़, उत्तर भटकीवार, भूपत बाटी, के 285, तुजू के तैमूरी। ओके, मेरी तो आदत बिगड़ी हुई है, मैं क्या करूं, चुप हुआ ही नहीं जाता। तो फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट, तुजू के तैमूरी है ना। तुजू के तैमूरी क्या है? ये तैमूर लंग की आत्मकथा है। तैमूर लंग कौन था? 1398 में भटनेर दुर्ग पर तैमूर ने आक्रमण किया, ठीक है। तुर्क आक्रमणकारी था, सेंट्रल एशिया से आया था, और जो अपन देखते हैं तुगलक वंश के एंड में इसने अटैक किया था। दरअसल गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद लोदी, तो तुगलक वंश के एंड में इसने आक्रमण किया था, ठीक है। भटनेर दुर्ग को इसने क्या बताया? अजय दुर्ग बताया, और भारत का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास, जो बहुत आता है ये।
तुजुक तैमूरी में पहले तो आता है कि तैमूर लंग की आत्मकथा कौन सी है? तुजुक तैमूरी में सबसे प्रमुख दुर्ग कौन सा बताया है? ये बताया। ऐसे देखते हैं बाबरनामा है ना, बाबर की आत्मकथा, जो भाषा क्या है जिसकी? तुर्की। बाकी सब मुगलकालीन ग्रंथों की भाषा फारसी है, बाबरनामा की भाषा बहुत पूछते हैं भाई कसम। कौन सी है भाषा? तुर्की भाषा। मुगल सल्तनत का एकमात्र ग्रंथ जो तुर्की भाषा में लिखा गया बाबरनामा। तो बाबरनामा में बाबर ने सबसे इंपॉर्टेंट दुर्ग कौन सा बताया? अपने बहमरी साम्राज्य का दुर्ग बताया उसने। और सबसे इंपॉर्टेंट शासक किसको बताया था बाबर ने? राणा सांगा को, जो खानवा में रहा। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। फिर हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं के द्वारा भी जोहर किया गया, जैसे मैंने अभी ऊपर भी बताया था। इसी के समय 1398 की बात है, तैमूर के आक्रमण के समय। भाई जोहर हुआ तो कब हुआ? मुस्लिम में। जो अपन देख रहे हैं साका वाली बात जैसे बात है वही है। ठीक है, ऐसी बात है भाई। पुरुष तो मरे, मेरे साथ में महिलाओं द्वारा भी जोहर किया गया, तो साका हुआ है यहाँ पे। एक ही साका है हनुमानगढ़ बटनेर दुर्ग में, एक ही साका। कब? 1398 में। किसका आक्रमण? तैमूर लंग का। फिर राव जयसिंह द्वारा 1527 में इसको अधिकृत किया गया, बीकानेर के शासक राव जयसिंह। 1534 में अपन देखते हैं भाई, 27 54 होते हैं, लेकिन यहाँ 34 आ गया। क्या है? कामरान, जो कि हुमायूं का भाई था, का अधिकार कर लिया। कामरान कौन? हुमायूं का भाई। ठीक है, फिर अकबर के समय अपन क्या देखते हैं कि राय सिंह बीकानेरी जो शासक था यहाँ का, उसका पुत्र दलपत सिंह, विद्रोही पुत्र था राय सिंह बीकानेरी का। ठीक है, उसने अकबर से शरण मांगी। फिर अकबर का सेनापति निजामुल मुल्क हिसार का सूबेदार था, उसको यहाँ का बटनेर का नियुक्त किया गया। और अकबर ने ना दलपत सिंह बीकानेरी जो थे राय सिंह बीकानेरी के विद्रोही पुत्र, अकबर ने हनुमानगढ़ दुर्ग इनको दे दिया था, दलपत सिंह को। और सूबेदार किसको नियुक्त किया वहां का? मतलब सेनापति किसको नियुक्त किया बटनेर का? हिसार के सूबेदार कौन? निजामुल मुल्क। निजाम कर देना इसको, निजामुल मुल्क। हैदराबाद वाला नहीं है ये, निजामुल मुल्क, हिसार सूबेदार। ठीक है, तो बटनेर का दुर्ग किसको सौंपा अकबर ने? दलपत सिंह को, जो कि कौन था? बीकानेर के शासक राय सिंह बीकानेर का विद्रोही पुत्र। और फिर हनुमानगढ़ का सूबेदार किसको नियुक्त किया सेनापति के रूप में? वो कौन? निजामुल मुल्क। भाई वो अकबर ने चेक एंड बैलेंस कि निजामुल मुल्क दलपत सिंह में नजर रखेगा, कहीं गड़बड़ नहीं कर दे। क्योंकि अकबर का मानना था कि जो बाप का ही नहीं हुआ, मतलब दलपत सिंह बाप राय सिंह बीकानेरी का ही नहीं हुआ, तो अकबर का कैसे होएगा? तो इसलिए अकबर ने चेक एंड बैलेंस हिसार के सूबेदार को भी हनुमानगढ़ दुर्ग बटनेर दुर्ग पर नजर रखने के लिए तैनात किया सेनापति के रूप में। फिर अपन देखते हैं सूरज सिंह बीकानेर के शासक। 1805 में सूरज सिंह जो बीकानेर के शासक थे, उन्होंने मंगलवार के दिन ही इस दुर्ग को जीता। तो मंगलवार चूंकि हनुमान जी का दिन होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया हनुमानगढ़। और जिला कभी बना? अपने 1994 के अंदर, गंगानगर से काट। बीकानेर के शासक सूरज सिंह ने मंगलवार के दिन हनुमान जी के दिन इस दुर्ग पर आकर अधिकार किया सूरज सिंह ने, है ना। तो देखो सूरज सिंह ने 1805 में तो इस पर अधिकार किया। याद करो अपन ने पढ़ा था चांदी के वो गोले दागने वाला किला, कौन सा? चूरू का किला। उसको 1814 में आक्रमण किया था, और जहां पे चांदी के गोले दागे थे किसने? अपने शिव सिंह, ठाकुर शिव सिंह, चूरू के किले में। तो 1805 में हनुमानगढ़, 1814 में अपने चूरू का किला, यही सूरज सिंह ने। तो इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आप एक ही बार लाइन में पढ़ लो अपने, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। हनुमानगढ़ के नीचे तो है चूरू, तो सी में चूरू अपन देख सकते हैं, लेकिन वहां सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको इससे लिंक करा दिया सूरज सिंह से। 1805 में सूरज सिंह ने हनुमानगढ़ जीता, 1814 में चूरू जीता। फिर दुर्ग में अपन देख रहे हैं प्रमुख स्मारक कौन कौन से हैं यहाँ पे। शेर खां की कब? शेर खां कौन था? अपने बलबन का सेनापति। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट ये दुर्ग, उत्तर भड़की वहां ऐसे थोड़ा ना बोल दिया। देख लो गजनवी ने आक्रमण किया, तैमूर लंग आ रहा है, बाबर ने, देखो बाबर का सेनापति यहाँ, हर मुगल शासक का देखो बाबर का आया सेनापति शेर खां। हुमायूं के समय अपने कामरान आ ही रहा है 1534। फिर हुमायूं का पुत्र अकबर के समय देख लो यहाँ पे दलपत सिंह बीकानेरी, राय सिंह बीकानेरी के विद्रोही पुत्र को अकबर ने सौंपा कि नहीं सौंपा? ऐसे। फिर जहांगीर के समय भी कंटिन्यू रहा दलपत सिंह। फिर शाहजहां औरंगजेब से फिर थोड़ी स्थिति बिगड़ जाती है, वो खुद को संभालने में लग गए, ये अलग हो गए। ठीक है, शेर खां। फिर देखते हैं अपन दलपत सिंह व उसकी 6 रानियों के स्मारक है यहाँ पे। ठीक है, तो दलपत सिंह कौन? राय सिंह बीकानेर का विद्रोही पुत्र, अकबर ने यहाँ का शासक नियुक्त किया हनुमानगढ़ का। मामा भांजे की मदार देखते हैं, है ना। वैसे मामा भांजे की मदार अपने जोधपुर में भी, मेहरानगढ़ दुर्ग में, वो ज्यादा फेमस है, धन्ना मियां मामा भांजे की मदार, लेकिन यहाँ भी है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ये भद्रकाली का मंदिर है ना।
अपने हनुमानगढ़ के अंदर जब देवियां पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था भद्रकाली मंदिर अपने हनुमानगढ़, ठीक है। दूसरा अपने मनोहर पोल है, दरवाजों में एक फेमस है मनोहर पोल। टोटल बुर्ज है यहाँ पे 52। बुर्ज क्या होते हैं, जैसे मान लो ये किले की दीवार है तो इसके ऊपर यूं चौकियां बनी रहती थी दुश्मन को देखने के लिए कि दुश्मन कहाँ से आ रहा है, यूं ऐसे देखने के लिए, फिर जैसे दिख जाता फिर वो फायर वगैरह करना, पास आ गया तो वो जो चौकियां होती थी उनको अपन बुर्ज बोलते थे। तो सर्वाधिक बुर्ज कहाँ अपने कुंभलगढ़ पे है, इस पे कितनी है 52 है, ठीक है। ऐसे था अपना ये बीकानेर वाला, सॉरी हनुमानगढ़ का दुर्ग। बीकानेरी सदर राय बीकानेर बीकानेर सदर राय सिंह बीकानेरी देखे और सूरज सिंह देखा, सूरज सिंह जिन्होंने 1805 में इस पे अधिकार कर लिया था, ठीक है। आप देखो मैं वापस एक बार रिवीजन करा दूं, अच्छा हो जाएगा फिर उससे अपना काम। एक तो इसमें वो फैक्ट सबसे पहले आप ये लिख लेना, एक तो प्राचीनतम ओल्ड लिख लो इसके अंदर एक तो प्राचीनतम लिख लो, ठीक है ना। प्राचीनतम 285, ठीक है। मिट्टी का दुर्ग 285, मिट्टी का 285 इसमें राजा भूपत यदुवंशी शासक ने बनाया। के वास्तुकार हो गया। तैमूर ने अपने आत्मकथा तुर्की में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक बताया सर्वाधिक महत्वपूर्ण दुर्ग बताया। और तैमूर का आक्रमण कब का, अपने 1398 का, है ना। और इस समय अपन देखते हैं कि हिंदू प्लस मुस्लिम महिलाओं ने इसमें जोहर किया था, ठीक है। सर्वाधिक आक्रमण यहाँ हुआ है और व्यापारिक मार्ग पे भी स्थित है। सामरिक महत्व इसका, जेठ सिंह ने 1527 में जीता इसको, ठीक है। बलबर के शेर खां की अपन बलबर के सेनापति शेर खां की मजार देखते हैं। हुमायूं के भाई कामरान ने इसको 1534 में अधिकार स्थापित कर लिया था। अकबर ने इसको सौंपा दलपत सिंह को, जो कि राय सिंह बीकानेरी का विद्रोही पुत्र था और देखते हैं अकबर ने निजाम उल मुल्क, जो हिसार का सूबेदार था, कौन, निजाम उल मुल्क, उसको यहाँ का सेनापति नियुक्त किया था। सूरज सिंह जो बीकानेर के शासक थे, उन्होंने 1805 में मंगलवार के दिन ट्यूसडे को जीता, लेकिन चूंकि ट्यूसडे हनुमान जी का दिन होता है, हनुमान जी का दिन होता है, तो इसलिए तो इसका नाम हनुमानगढ़ रखा। हनुमान जयंती तो कब आती है बताओ, हनुमान जयंती कब आती है, तो बताया था 15 पीपे हनुमान जी को है, पीपा जयंती, हनुमान जयंती, तो 15 पीपे हनुमान जी को बताए कब थे, याद आया कुछ, बिल्कुल चैत्र पूर्णिमा, ऐसे, ठीक है। ये हो गया आपने, ठीक है। तो ये सूरज सिंह 1805, और सूरज सिंह का अपन ने दूसरा एग्जांपल लिया था कब, 1800 मतलब दूसरा घटना देखी थी 1814 में चूरू में जो आक्रमण किया चांदी गोले दागे शिव सिंह ने, ठाकुर शिव सिंह चूरू के शासक ने, ठीक है ना। 1814 में आक्रमण किया था सूरज सिंह और अंग्रेजी सेना ने चूरू में, लेकिन चूरू के दुर्ग के अंदर गोले खत्म हो गए, तो वहां की जनता ने सोने चांदी का आभूषण अपने ठाकुर शिव सिंह को दे दिए, जो उस समय चूरू का शासक था। फिर उससे प्रभावित हुए उस देशभक्ति से देख के, मतलब देशभक्ति जो दिखाई चूरू के नागरिकों ने अपने ठाकुर शिव सिंह के प्रति, उससे फिर अंग्रेजी सेना और बीकानेर के शासक राव सूरज सिंह प्रभावित हुए और वहां से वो घेरा हटा लिया, ठीक है। तो वो 1814 की घटना, 1805 में हनुमानगढ़ जीता भटनेर, 1814 के अंदर चूरू जीता, ठीक है। चूरू जीता तो क्या मतलब जीत तो नहीं पाए, लेकिन हमला तो था ही, चांदी गोले, ऐसा, ठीक है। तो ये था अपने भटनेर का दुर्ग, हनुमानगढ़। क्वेश्चन देखो इसके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो हाथ, सबसे पुराना, फिर तुजू के तैमूरी वाला, ये दो क्वेश्चन, उत्तर बर्ड की मार, है ना। सर्वाधिक सबसे पुराना 285 पहला क्वेश्चन, दूसरा सर्वाधिक आक्रमण उत्तर बर्ड की मार कौन सा, ये दूसरा, तीसरा क्वेश्चन है तुजू के तैमूरी, और एक भद्रकाली वाला मंदिर, ऐसे, ठीक है। ऐसे इसको याद रखो। और एक वो हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया 1398, कौन सा दुर्ग, अपने भटनेर का दुर्ग। और भटनेर का तो हनुमानगढ़ नाम क्यों पड़ेगा, 1805 में सूरज सिंह ने मंगलवार के दिन जीता, तो नाम पड़ेगा अपने हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ जिला कब बना, 1994 में, गंगानगर को काट के, ठीक है। ऐसे शॉर्ट एंड स्वीट था, देखो इसको, फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं। ओके।